Namaskar. Hi friends, welcome back to my channel Believers are Achievers. Today we will talk on a subject that is individual views. So today I will talk about my view. See, there is a very old saying that इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा. So here I am trying to correct this saying by my views that इंसान खाली हाथ आया नहीं और खाली हाथ जाएगा नहीं. कुछ न कुछ अपने साथ लाया है और कुछ न कुछ अपने साथ ले जाता है. And friends, I am a very raw person and with a very limited knowledge, and so please, if you don't accept this and it is not acceptable to you, please excuse me. इंसान जब एक इंसान जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ न कुछ तो ले ही आता है. और वो क्या ले आता है कि जो उसके पुराने कर्म बाकी है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो ऊपर वाले की अदालत में उनके कंप्यूटर में चढ़े हुए हैं, वो जन्म लेने के बाद में भी इंसान के साथ आते हैं. और वही कर्मों के हिसाब से हमें जन्म भी मिलता है और जो उसका भुगतान हमारे को इधर करना पड़ता है. और जिस प्रकार का हमने कर्म किया है उसी प्रकार से हमें जन्म भी मिलता है. तो कोई राजा बन जाता है, तो कोई रंक बन जाता है, और कोई मिडिल क्लास रहता है, तो कोई बहुत ही अमीर होता है. तो ये सब हमारे जो कर्मों का ही नतीजा है. वही हिसाब से हमको इस दुनिया में भेजा जाता है. और इंसान का जन्म हमें मिला है, इंसान का जन्म मिला है वही हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है. बिकॉज इंसान का जन्म जो कहा जाता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एंड इट इज़ कॉल्ड टॉप ऑफ द क्रिएशन. सो जब हमें ये जन्म मिला है तो जो हमारे पुराने कर्म बाकी भी हैं, जैसे भी हों, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छाई की तरफ जाना चाहिए. और हमारी प्रार्थना है कि सब जो अच्छे अच्छे कर्म करें और वापस से जो है अपने कोई पूरन गुरु द्वारा वापस अपनी मौत के बाद मोक्ष पाने की कोशिश में लगे रहें. इंसान का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किसी प्रकार भी मोक्ष मिले. अभी ऑन टोटल देखिए इतनी सारी जूनियां हैं. दे से देयर आर about 1 lakh
84,000 जूनिया, जो वो हम पार करके हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, तो ये ह्यूमन फॉर्म का वी मस्ट यूटिलाइज इट इन ए वेरी गुड मैनर, और इसका हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। और गुरु द्वारा आपको ज़रूर मोक्ष भी मिलेगा अगर आप गुरु के कहे अनुसार चलते हैं और गुरु का प्यार पाते हैं। गुरु से प्यार कीजिए, गुरु पे फेथ रखिए, बिकॉज फेथ विदाउट लव इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। फेथ शुड बी विथ लव, उसमें आपका भाव, आपका प्यार जरूरी है। बिकॉज यू नो दे से God is love, love is God. So faith without love doesn't mean anything. Faith with love is acceptable. तो ये जो आप विश्वास कीजिए, इसका आपको बहुत फायदा होगा और आप अपने गुरु के कहे अनुसार चलिए, जो उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। अभी कर्म हम जो करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करें, तो कर्म करते करते हमको कृपा की बहुत ज़रूरत है। कृपा अगर हो जाए, गुरु की कृपा, तो आपका बेड़ा ही पार है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए गुरु कृपा पाए और मोक्ष आप जीते जी, मरने के जीते जी आप गुरु की इतनी कृपा पाएं कि आपको मरने के बाद मोक्ष मिल जाए। अपनी प्रार्थनाओं में आप ऐसा मांगिए कि और कुछ नहीं, भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए, जरूर मिलेगा। और जो कर्मों द्वारा ऐसे ऐसे कर्म कीजिए कि खुदा खुद बंदे तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, और आपको जरूर मोक्ष मिलेगा। अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और सबकी मदद कीजिए। नमस्कार। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फैमिली।